जय हिंद दोस्तों। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चार्ल्स जॉन कैनिंग यह 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था और 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से मेरठ जिले से हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HGS। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंदूर या लाल रंग का रासायनिक सूत्र HGS है। सिंदूर एक लाल शीशा होता है जो कि सिनेबार से बनाया जाता है। इसमें पारा भी होता है और सिनेबार या पारा का एस होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पारा का एक्स सिनेबार होता है। हाल ही में लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत में आरक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आरक्षण का जनक छत्रपति साहू जी महाराज को माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने शासन में 50% आरक्षण लागू किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में लागू हुआ था। जो 11 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक मिजोरम में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में केवल पूछे कि किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, संख्या केवल पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 22। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक PT उषा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, PT उषा। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सिनेबार किसका एस है? अभी मैं बताया हूँ कि सिनेबार पारा का एस होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह MP पुलिस SI 2017 में पूछा गया है। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और डैश शामिल है। तो इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक और अर्थशास्त्र पुस्तक मौर्य काल के बारे में उल्लेख किया गया है। और यह क्वेश्चन RRB ग्रुप D में पूछा गया है। भारत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत से हुई है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। वॉलीबॉल किस खेल परिषद में खेला जाता है? तो यह कोर्ट या न्यायालय में खेला जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबड्डी भी कोर्ट में खेला जाता है। खो खो भी कोर्ट में खेला जाता है। टेनिस खेल भी कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगुराडो में स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो यह उत्तर कोरिया में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर कोरिया में स्थित है।
विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो 2.4% है विश्व का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, पहला स्थान रूस का है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाहे बातें क्या कहलाती हैं? तो स्पैम कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होम्योपैथ की खोज हाइनेमैन ने किया था। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो विपक्ष का नेता राहुल गांधी को किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह विपक्ष का नेता 10 साल से यह पद खाली था, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी भी पार्टी को 55 लोकसभा का सीट होना चाहिए। कुल सीटों का 10% सीट जिस पार्टी के पास रहेगा वही विपक्ष का नेता बनेगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN राव थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, BN राव। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। होजागिरी नृत्य रिंग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यह नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। सिक्किम की नई राजधानी क्या है? तो गंगटोक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ईटानगर यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। देहरादून यह उत्तराखंड की राजधानी है, इसे भी आप याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाशिंगटन या पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के तट पर स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नील नदी पर काहिरा शहर स्थित है। नील नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी है जो मिस्र में स्थित है। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। कौन सी गुफाएं भारत में मौर्य काल की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मानी जाती है? तो बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह गुफाएं बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कटक उड़ीसा में हुआ था। नेताजी इन्हीं को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनीला। अक्टूबर 2017 में निर्मित दुनिया के पहले रोबोट नागरिक का नाम क्या है? तो सोफिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और रोबोट को नागरिकता देने वाला विश्व का पहला देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल डैश मीटर प्रति सेकंड होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ऑप्शन बी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।